हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में जो फिलहाल इसका Q2 का रिजल्ट आना था 19 तारीख को आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है वो अपना जो Q2 का रिजल्ट निकाल कर दी है वो पॉजिटिव निकाल कर देते हुए दिखाई दे रही है या नेगेटिव। और इसके अलावा हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जब मार्केट खुलेगा कल तो इस कंपनी पे उस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। क्या ये मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा या नेगेटिव। इन सब चीजों पर हम पूरा डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में कुछ और भी न्यूज निकल के सामने आई होंगी तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और इसके अलावा ये जो कंपनी है मुख्य रूप से 3 से 4 सेक्टर में काम करते हुए दिखाई देती है। वो है रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात FMCG क्षेत्र के अलावा जो क्लोथिंग का क्षेत्र है और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र है वहां पे ये काम करते हुए देखने को मिलती है। और अभी हाल ही में ये जो कंपनी है एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि जो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है जो कि आने वाले समय में इसी कंपनी में मर्ज होते हुए दिखाई देगी, उसके संदर्भ में भी इसका जो Q2 रिजल्ट का डेट है वो भी अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये जो रिजल्ट है कब जारी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है वो 19 अक्टूबर को होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि 4 बजे से लेकर और 5:15 तक चलते हुए दिखने को मिली है। और इसमें जो कंपनी है वो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट पे चर्चा करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि जो 19 अक्टूबर उस दिन ये सैटरडे होता हुआ दिखाई दिया है तो इसका प्रभाव फिलहाल मार्केट पे देखने को नहीं मिला है। मार्केट इसे जो है कैसे लेगा ये तो अब सोमवार को जब मार्केट खुलेगा उसी दिन देखने को मिलेगा। इसका जो Q2 का रिजल्ट है वो देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर ले कि ये जो कंपनी है जो अपना Q2 का रिजल्ट जारी करी है उसमें कौन कौन से सब्सिडी के माध्यम से उसका डेटा जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेन कंपनी है इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड उसका डेटा इसमें जारी होता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो ब्रेवटस जो बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड है जो कि इसका एसोसिएट्स कंपनी होता हुआ दिखाई देता है उसका भी डेटा इसमें जारी होता हुआ देखने को मिलेगा। हम अगर बात करें इसके कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट की तो चूंकि आप जानते हैं जो कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें ये जो अदर जो भी कंपनियां सब्सिडीज कंपनियां एसोसिएट्स कंपनियां होती हैं उन सभी का डेटा शामिल होता है, जबकि जो स्टैंड अलोन जो रिजल्ट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी का डेटा शामिल होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम जब भी रिजल्ट पढ़ते हैं तो हम कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट ही देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं सितंबर 2024 का सेगमेंट है और ये सितंबर 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट है जून 2024 के क्वार्टर का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं सभी के सभी लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की तो ये जो कंपनी है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इस क्वार्टर में जबरदस्त तरीके से वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है और लगभग 13,110 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जब बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इसका रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन है वो 6,689 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो इसका रेवेन्यू जो है 8,606 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की तो इसका जो टोटल इनकम है इस क्वार्टर में 13,125 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 7,475 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था। जबकि बात करेंगे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 8,809 लाख का होता हुआ देखने को मिला था। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल इनकम में जबरदस्त तरीके से वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है, जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये कंपनी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। चूंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी अब टोटल इनकम प्राप्त करती है तो कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। तो इसमें हम अगर बात करें इसके एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो क्वार्टर बीता है उसमें जो कंपनी टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है वो 13,085 लाख का एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 64,196 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें इसके टोटल एक्सपेंस के क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये 84,195 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रहा है वो उसमें भी न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे वृद्धि हुई है बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो एक्सपेंस बढ़ा है उसका प्रभाव आगे आपको इसके न केवल प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे देखने को मिलेगा बल्कि इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे भी देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अर्थात टैक्स देने से पहले ये जो कंपनी है कितना प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे रही है। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टोटल 37,36,000
हजार का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 980 लाख का ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो 323 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आई है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो है इसके टोटल एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे जबरदस्त तरीके से वृद्धि होना। क्योंकि ये जो कंपनी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जबरदस्त तरीके से काम करते हुए देखने को मिली है। अब हम अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट की, जिसे वास्तविक प्रॉफिट भी कहा जाता है, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें जो टोटल इनकम हुए हैं, जो उसमें से टोटल एक्सपेंस के अलावा जो टैक्सेस होते हैं, जो अदर खर्चे होते हैं, उन सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में जो कंपनी है बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है और मात्र 28 लाख का ही ये प्रॉफिट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है 245 लाख का क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कारोबार करते हुए दिखाई दी थी, जो कि घट के अब 28 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे, ये जो कंपनी है 752 लाख का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दी थी सितंबर 2023 में, वो घट के फिलहाल 28 लाख के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट इसका पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी एक गजब का गिरावट इसमें दिखाई दे रही है। और इसके जो पीछे जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो ये कि जो कंपनी अपने जो टोटल एक्सपेंस है उस पर कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दी है, जिसके फलस्वरूप ये जो कंपनी हालांकि घाटे में तो जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर ऐसे ही एक्सपेंस बढ़ाती रही तो आने वाले जो क्वार्टर थ्री आएगा उसमें हो सकता है कि जो कंपनी घाटे में भी जाती हुई दिखाई दे जाए। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के रखिए और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल जरूर करिए। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कल जब मार्केट खुलेगा तो इसे कैसे लेता है। अगर ये इस रिजल्ट को पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दिया तो ये हो सकता है कि ये कंपनी तेजी दिखाते हुए नजर आए, लेकिन अगर निगेटिव लेगा तो इसमें लोअर सर्किट भी लगता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है इसमें गिरावट की संभावना प्रबल होते हुए देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस क्वार्टर में यानी सितंबर 2024 के क्वार्टर जो बीता है उसमें इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 0-0 होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 0.19 के आसपास होता हुआ देखने को मिला था। जबकि क्वार्टर क्वार्टर बेस की बात करें तो 0.03 के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर होता हुआ दिखाई दिया था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से इसके नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट आई है, उसी तरीके से इसके अर्निंग पर शेयर में भी क्वार्टर क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो कंपनी ने अपना जो Q2 का रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही घटिया रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। यहीं पे हम बात कर लें थोड़ा सा इसके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की, तो ये जो कंपनी जो एसेंशियल आइटम से जो ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई देती है ईयर बेस पे तो इसका डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये परफॉर्मेंस अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है और इसका टोटल इनकम भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके ट्रेडिंग डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 1333 लाख से बढ़ के 1631 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो टू सेगमेंट में जो काम करते हुए दिखाई दे रही है उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल इनकम में जबरदस्त तरीके से वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही। अब हम अगर बात कर ले यहीं पे इसके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल जब मार्केट बंद हुआ था 18 तारीख को और ये जो रिजल्ट है 19 तारीख को निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट बंद हुआ है तो लगभग आधे परसेंट की गिरावट के साथ 3 रुपये 60 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करेंगे 3% की गिरावट दिखाई है एक महीने में, 7-7.5% का 6 महीने की बात करेंगे तो 6% की तेजी दिखाई है। या टिल डेट की बात करेंगे तो 1% की गिरावट, जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की तो 22% की तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये जो कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक 350% के आसपास का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें थोड़ा सा जीजी इंडियन लिमिटेड जो कंपनी है उसके बारे में जो अपडेट निकल के सामने आया है, जो इसका Q2 का रिजल्ट संबंधित डेट निकल के सामने आया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उससे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जब 18 तारीख को मार्केट बंद हुआ है तो लगभग आधे परसेंट की गिरावट के साथ 1 रुपये 78 पैसे पे बंद होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके जो रिजल्ट निकल के सामने आना है उसके संदर्भ में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 तारीख को अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपना
23 अक्टूबर को अपना रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आएगी। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के संदर्भ में जो 23 तारीख का जो डेट है उसे याद रखिएगा और उस दिन ये जो Q2 का रिजल्ट निकाल के देगी उसके बारे में पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है आने वाले समय में आपको इसी इंटीग्रा एसेंशिया जो कंपनी है उसमें मर्ज होते हुए दिखाई देने वाली है। इसलिए इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और उसके संदर्भ में जो भी अपडेट समय समय पे आ रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। अब हम अगर बात करें कि ये जो कंपनी है उसके संदर्भ में डिलीवरी पोजीशन क्या उठाया गया है, तो फिलहाल 18 अक्टूबर को जो मार्केट बंद हुआ है तो उसमें 21,25,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 13 लाख जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 61 से 62% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि एक तरफ जहां मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया था, वहीं दूसरी तरफ इस कंपनी पे भी उसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया और मात्र 61% के आसपास ये डिलीवरी उठते हुए दिखाई दी और 39% जो ट्रेडर थे वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि चाहे वो इंटीग्रा एसेंशियल लिमिटेड कंपनी हो और चाहे वो जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी हो, इन दोनों में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो दोनों कंपनियां हैं एक पेनी शेयर के रूप में जानी जाती हैं और पेनी शेयर की एक खासियत होती है कि जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से गिरावट भी दिखाते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस कंपनी पे नजर बना के जरूर रखिए। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के अपडेट से आपको इसी समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।